नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जान लेने योग्य हैं। और प्रश्न ये है कि why do we feel that the world is so pleasureful, और दुनिया जगत इतना रसीला क्यों लगने लगता है, जगत में इतना आनंद क्यों आने लगता है। क्योंकि वही इस एक्सपेरिमेंट को मैं कई बार कर चुका हूँ कि घर मेरा है, मेरा रूम है, सामने धूप निकल रही है, एक पेड़ लगा हुआ है नीम का, बगल में 3-4 अपार्टमेंट है। सुबह उठे और बाहर निकले बालकनी में और देखा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन किया उसके बाद देखा कि पूरा जो दुनिया है वो अच्छी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? भगवत गीता में एक बात कही गई थी जो कि आप लोग को जान लेने योग्य है, और बात ये थी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये कई लोग इसका स्मरण नहीं कर पाए, इसको समझ नहीं पाए कि कृष्ण क्या बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यथा दृष्टि तथा सृष्टि? जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। यानी अंदर का जो अंतःकरण है, अगर वो आनंदमय है तो इनएविटेबली अगर आप कहीं भी बैठे हो जो कि एक घटिया जगह है, एक अच्छी जगह नहीं है, वो भी आनंदमय हो जाती है। और ये चीज़ आप लोग को शायद इसके ऊपर आस्था ना हो, इसके ऊपर विश्वास ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आज यही जो रूम है, यही जो बालकनी है और यही जो लोग हैं, इनके साथ मेरे को बोरिंग लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। स्पेशली आफ्टर 29-30 एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी कई बार इस चीज़ का वर्णन किया कि मेडिटेशन के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज अब इसका लॉजिक ये है कि दृष्टि जो है वो आपकी जैसी होगी, अगर वो नेगेटिव है दृष्टि तो सृष्टि भी नेगेटिव लगती है। मतलब जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। पर दृष्टि बनती कैसे? अंतःकरण से, यानी आंतरिक जो आपका वातावरण है वो कैसा है, उससे दृष्टि बनती है। हम आंतरिक वातावरण सिगरेट से, दारू से, चरस, कोकेन, गांजा, सेक्स, प्यार, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, नशा, संगीत, फिल्में, सिनेमा, मनोरंजन वाली वस्तुओं से अंतःकरण को अच्छा करते हैं। 2 घंटे की मूवी देखते बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 घंटे का अंतःकरण आपको मिला जो अच्छा था। लेकिन कई लोग इस चीज़ का स्मरण नहीं कर पाते कि ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और जब भी आप जो जगत है उससे अगर कोई चीज़ आप उधार लेते हैं तो आपको रिप्लाई भी करना पड़ता है, उसका आपको इंटरेस्ट के साथ देना भी पड़ता है वापस। तो सिगरेट अगर आप पिएंगे तो मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन वो आपको जकड़ लेगा, और शॉर्ट टर्म में तो प्लेजर है, लॉन्ग टर्म में पेन है। तो इन शॉर्ट आप प्लेजर लेते हो जगत से, तो आपको पेन से कंपनसेट करना पड़ता है। उधारी जो है वो दर्द से चुकानी पड़ती है। इसको समझने के लिए कम से कम 8 साल लगे हैं मुझे। इसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें फ्री मिल रही हैं, है ना।
तो थोड़ा इसको वैल्यू करा करिए चीज़ों को, मूल्यता समझिए। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये $1 मिलियन की बात है। हल्के में लेते हो आप लोग, सुनते हो तो ध्यान से सुनते नहीं हो। एक ही चीज़ को मैं 1000 बार दोहराता हूँ तब जाके समझ में आता है आपको। चीज़ों को हल्कों में लेना बंद करो। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आंतरिक प्रसन्नता के लिए, आंतरिक तृप्ति के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। आंतरिक संतुष्टि की मूल्यता क्या है? $1 मिलियन से भी ज़्यादा है, $1 बिलियन से। आप $1 मिलियन खर्च करते हो सेक्स पे, सिगरेट पे, गांजा पे, कोकेन पे, और मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ ये $1 मिलियन की। तो इसकी वैल्यू को समझिए, इसको छोटा मोटा मत करिए, ठीक है? चीज़ों को हमेशा वैल्यूएबल समझिए। और जब भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर सकता है। जब भी आप बाहर से कुछ भी लेंगे, तो वो चाहे सिगरेट हो, गांजा हो, शराब हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, यहां तक कि संगीत हो, मनोरंजन हो, कुछ भी हो, आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो एक रस की तरह है, वो एक प्लेजर है। चाहे कुछ भी हो, वो रस है, वो प्लेजर है। तो आप बाहर से कुछ प्लेजर लेते हैं तो आपको पेन से कंपनसेट करना पड़ता है। ये भौतिक की प्रकृति है, इसको समझना जरूरी है। यहां पे एक्सचेंज चलता रहता है, आदान प्रदान चलता है। भौतिक की प्रकृति समझिए, आदान प्रदान चलता है। जैसे ही आपने मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी टच किया तो आपने आदान लिया, तो आपको प्रदान करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की इतनी बड़ी मूर्खताएं हैं, इतनी ज्यादा बड़ी मूढ़ बुद्धि के लोग हैं कि उनको ये पैटर्न नहीं दिखता। सिर्फ एक सिंपल सा पैटर्न नहीं दिखता है, जो कि अपने जीवन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा। मेरा काम है, मैं आपको दिखा रहा हूं। बताइए, मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है, तो आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। तो वस्तु को कभी भी बाहर से नहीं लेना है, यानी जो आनंद है वो बाहर से नहीं लेना, आनंद अंदर लेना। अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन में आपने अंदर ही कुछ विस्फोट किया और अंदर ही आपने चूसा, अंदर ही आपने चूसा। बाहर अगर आप कुछ भी चूसेंगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। एक पास्ट में फ्रेंड ने चर्चा करी कि मेरी गर्लफ्रेंड यार बार बार शी वांट्स टू हैव ओरल सेक्स। तो मैंने कहा उससे कभी पूछ भाई ओरल सेक्स ही क्यों? तो उसने पूछा, वो जवाब दिया लड़की ने, और जवाब मेरे को उसने बताया, कहा भाई उसको आदत पड़ गई है, उसको आदत पड़ गई है, तो वो रह ही नहीं पा रही, उसको चाहिए भैया ओरल सेक्स। ठीक है, ऐसी आपको सिगरेट चाहिए, है ना, ऐसी आपको दुनिया की सारी चीजें चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि बाहर कुछ भी चूसोगे तो उसका आपको एक पेन या हैबिचुअल अटैचमेंट हो जाता है, उसी को अटैचमेंट को करके पेन विल सी। ओके, सो एक आध दो लोगों ने मेरे को बोला था कि आपके उदाहरण बड़े दिलचस्प होते हैं। देखिए, उदाहरण सेक्सुअल इसलिए होते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए, है ना। थोड़ा सेक्सुअल और नशे के ऊपर ज्यादा मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी काफी चीजें ऐसी बोध करी, अनुभूति हुई ऐसी चीजों की, तो मैं उसको बता रहा हूं। बाहर एक सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई चीज चालू करते हैं तो शुरुआत हो सकती है उसका, हो सकता है वो पेन से हो, या हो सकता है उसकी आरंभ जो है वो प्लेजर से हो। जैसे सिगरेट है, वो पेन से स्टार्ट होती है, खांसी आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें प्लेजर है।
शुरू में रिजेक्ट करेगी बॉडी आपकी, फिर एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे ओरल सेक्स है, शुरू में लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं करना, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम ये गंदी गंदी चीज़ें नहीं करते। उसके बाद जब लोग करने लग जाते हैं तो लोग को उसकी आदत लग जाती है। तो शुरू में पेन होता है और बाद में प्लेजर होता है। लेकिन शराब है, वो भी शुरू में रिजेक्ट होती है, वो भी इतने, लेकिन जब आप पी लेते हो फाइनली, तो जब चढ़ती है तो उसमें प्लेजर आता है। शुरू में जब कोई पीता है शराब में इरिटेशन होती है। खाने की कोई वस्तु है वो प्लेजर से स्टार्ट होती है, जैसे पिज़्ज़ा है, उसमें शुरू में कोई पेन नहीं होता, डायरेक्ट मज़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन है, बिकॉज वो फैट बढ़ा देगा, आपको हेल्दी खाने से रोकेगा, आपको हरी सब्जियाँ पसंद नहीं आएगी, आप वही खाओगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप वही खाओगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो चीज़ों को स्पष्टता रूप से अगर आप देखें, बाहर अगर आप कुछ भी चूसेंगे तो वो आपको चूसेगा, सिंपल सी चीज़ है। डू नॉट सक आउटसाइड और द आउटसाइड विल सक यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। अब आते हैं आंतरिक में। आंतरिक में जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। शुरू में तो बहुत पेन होता है, लेकिन बाद में आनंद आता है। लेकिन वो आनंद ऐसा है कि वो आनंद नुकसान नहीं पहुंचाता शरीर को। वो शरीर को ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करवाता है जिसकी एक ऐसी दुनिया खुल जाती है, आपको लगता है ये दुनिया यही थी, आज तक दिखी नहीं। अभी हमें ऐसा आभास होता है कि सुबह उठे, सामने सूरज है, बगल में बिल्डिंग है, काम पे जाना है, फिर काम से वापस आए, फिर खाना खाया, सो गए। यही एक दुनिया चल रही है, एक ही चीज चल रही है। लेकिन एक और दुनिया है जो खुलना स्टार्ट हो जाती है, आंतरिक दुनिया। अब कई लोग जब इस दुनिया में जाते हैं तो उनको नशा हो जाता है। एक योगी और एक भोगी में फर्क यही है, भोगी बाहर भोगता है, योगी अंदर भोगता है। दोनों ही नशे के पीछे पागल हैं। एक है परमात्मा का नशा और एक है शरीर का नशा या भौतिक का नशा। आत्मा का नशा जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो शारीरिक नशा होता है या भौतिक नशा होता है वो खराब होता है, क्योंकि वो बाहर से इंड्यूस किया जा रहा है। और कोई भी चीज अगर बाहर से भीतर लाई जाएगी तो पहली चीज तो आप बाहर से कुछ भी लेके आते हो तो वो उधार चढ़ जाता है आपके ऊपर। दूसरी चीज कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, उधार भी चढ़ेगा, नुकसान पहुंचाएगी। इट्स लाइक कि आपने पिज्जा भी खा लिया, मजा तो आ गया आपको, लेकिन अब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अगले दिन जिम में। और अगर आपने जिम नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दर्द होगा। संतुलित खाने में भी दिक्कतें हैं। लोग कहते हैं संतुलित खाएं, संतुलित भी मत खाओ। खाओ तो इस एक्सपेक्टेशन से खाओ कि हमें पकड़ेगा नहीं। कंपेरेटिवली संतुलित थोड़ा सही है, बट अगर आप संतुलित इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको रस चाहिए तो फिर वहां भी आप फंस जाओगे। कभी कभी खा लिया बिना रस के, ऐसे ही कि चलो ठीक है टेस्ट अच्छा, खा लिया, नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल पे खाया। लेकिन अगर आप रस के लिए खा रहे हो, संतुष्टि के लिए खा रहे हो, प्यार के लिए खा रहे हो, प्रसन्नता के लिए खा रहे हो, खुशी के लिए खा रहे हो, तो फंस गए आप। अब क्या होता है कि हर आदमी को बचपना याद आता है। गाना था, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। नॉस्टैल्जिया, वो कॉलेज के दिन, क्या दिन थे। कॉलेज के दिन में एक मज़ा इसलिए भी आता था
क्योंकि रोज कुछ नया हो रहा है, टेंशन नहीं है। पर हर एक जीवन का ना, अगर आप कॉलेज के दिन में भी जाके देखें तो अभी आप उसकी पॉजिटिव साइड याद कर रहे हो। आपको कॉलेज में भी अगर इतना ही मजा आ रहा होता तो कॉलेज में आपको लोनलीनेस फील नहीं हो रही होती। जैसे मेरे को, जब मेरा कॉलेज था, मैं अभी देखता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नशा दिखता है, मजा आता है, वाह क्या कॉलेज के दिन। और आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे कॉलेज में गया था जहाँ पे बीचेस थे, माउंटेन्स थे। मेरे घर वाले सक्षम थे कि मेरे को वहाँ भेज सकें, और मैं वहाँ पे गया, अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी, कंप्लीट करी। बहुत ज़बरदस्त दोस्ती, यारी, मोहब्बत, घूमना फिरना, ऐश करना, सब कुछ था। रोज कुछ नया हो रहा था, सीख भी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भी कहने को इस साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तो अभी अगर मैं उसकी नेगेटिव साइड देखना चाहूं तो मैं देखता हूं, नहीं उस वक्त भी मैं, सिचुएशन अच्छी थी कंपेरेटिवली नाउ, बट उस वक्त भी लोनलीनेस थी, प्रॉब्लम्स थी। अगर नहीं होती तो मैं कभी भी आध्यात्मिक रास्ते पे जाता ही नहीं। ऐसे ही बचपना था। बचपने में मैं, मेरा भाई, बहुत सारे लोग खेलते थे। मैं उन्नाव जाता था कानपुर से, मेरा भाई, मामा का घर वहीं पे। हम लोग ऊपर छत पे खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, खो खो, कजिन्स के साथ, ऊंच नीच, बर्फ़ पानी, ये सारी चीज़ें हम खेलते थे। ऊपर से कूद जाते थे। आज तो अगर कूद जाए तो घुटने में वो आ जाएगा, मसल टीयर हो जाएगी, इंजरी भी हो सकती है। लेकिन पहले कूदते थे तो कुछ होता ही नहीं था, ऊपर ऊपर से नीचे कूद जाते थे हम लोग। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, क्या बात है। कागज़ की कश्तियाँ बनाओ, बारिश के पानी में चलाओ, कि भाई बारिश हो रही है, कागज़ की कश्ती बनाओ, क्या बात है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन आज हम जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो मेरे हिसाब से लोगों को उस वक्त मेडिटेशन की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग खुश थे अंदर ही अंदर। पुराना समय आप इसलिए याद करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रस था। जब, अब वो इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ लेते हैं साइंटिफिकली क्या होता है। हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो डीकैल्सिफाइड रहता है, मतलब उसमें कैल्शियम नहीं जमा होता, वो सख्त नहीं होता है, वो लचीला होता है। यानी जो रस हम क्रिएट करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, वो रस हमेशा बचपने में रहता है आपके माइंड में। इसको मैं कई बार बता भी चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं। इसका लॉजिक ये है, जहां तक रिसर्चेज हुई हैं, कि बच्चों का जो पीनियल ग्लैंड देखा गया है वो डीकैल्सिफाइड रहता है। और कैल्सिफिकेशन चालू ही होता है 22 साल 23 साल की उम्र के बाद। मतलब 22 साल तक जब तक ग्रोथ हो रही है, बॉडी पीनियल ग्लैंड को जानबूझ के डीकैल्सिफाइड रखती है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए होते, रिलीजमेंट चाहिए होती है, रिलीजेस चाहिए होते हैं। तो वहां पर, लेकिन जैसे रिसर्च के हिसाब से देखा जाए, पीनल डीकैल्सिफिकेशन जो होता है पीनल का, कैल्सिफिकेशन जो है वो, यानी कैल्सिफाई मतलब कैल्शियम जमा होने लगता है उसमें। और अब क्या होता है, आदमी ऑटोमेटिकली, जब कैल्सिफिकेशन आ गया तो रस खत्म हो गया ब्रेन में, तो आदमी इंद्री की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि माइंड को इल्यूजन होता है, क्योंकि माइंड को नहीं पता है कि एक और रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है जहां से रस को निकाला जा सकता है। दोबारा वापस आप पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई कर सकते हो। तो माइंड सोचता है कि अरे यार, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतना न्यूज़ फैली हो रहती है, इतना सोच ऐसी चल रही होती है कि कार में नशा है, लड़कियों में नशा है, और फिल्मों से देख देख के हमें अंदर से देख के अट्रैक्शन भी होता है कि इसके साथ सेक्स कर लें, उसके साथ सेक्स कर लें, यहाँ चले जाएं, वो पैसा खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद। तो आदमी उसकी तरफ, इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागने लगता है आदमी। और इंद्रिय की एक खास आदत है कि इंद्रिय तृप्त होने का एहसास देती है, लेकिन आपको और बांध रही होती है, क्योंकि वही मैंने बोला ना, गिव एंड टेक है। कि मतलब अगर आप लोगे बाहर से तो दो चीज़ें होंगी,
एक तो है कि आपको उसको पेन से कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अगर आप शादी करोगे इस भ्रांति को रखते हुए, इस सोच को रखते हुए कि मुझे खुशी मिल जाएगी, तो आपको खुशी मिल जाएगी 6 महीने के लिए। उसके बाद चीज़ें जैसे रिपीट होती हैं, कई सब्सक्राइबर्स मेरे हैं जो शादीशुदा भी हैं, वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जब मैं बात करता हूँ तो, कि चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। इट गोज ऑन द रिपीट मोड। सुबह उठे, एक दूसरे का चेहरा देखा, खाना बनाया बीवी ने, चाय बनाया, पति अपना चला गया, वहाँ पे ऑफिस, उसके बाद अपनी जो पत्नी है वो अपना बच्चों को देखने स्कूल भेज दिया उसको, फिर तो एक हाउसवाइफ वाले जो क्रियाएं और वो, इट्स अ साइकिल। वंस इट गोस ऑन इनटू रिपीटेशन इट गेट्स बोरिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसका नेगेटिव पॉइंट ये है शादी का, यानी प्यार करने का या इमोशनली अटैच होने का नेगेटिव पॉइंट ये है कि अटैचमेंट रह जाएगा, छोड़ नहीं पाओगे आप, लेकिन रस नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको लिख लो कहीं पर डायरी खोल के। इसको सिगरेट से भी समझ सकते हो। सिगरेट लोग पीते हैं, प्लेजर नहीं मिलता उनको, हर सिगरेट में प्लेजर नहीं मिलता है भैया, ये थोड़ा समझो। हर एक सिगरेट में मजा नहीं आता है, महीने की कुछ सिगरेटों में मजा आता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अटैच्ड है, अटैचमेंट है, आदत बन चुकी है एक। लेकिन वो आदत रस देती थी 6 महीने तक, फिर आदत नहीं देगी, रस नहीं देगी, खत्म, जिंदगी बर्बाद। तो अटैचमेंट रह जाता है, लिख लेना इसको, पॉइंट टू बी नोटेड। अटैचमेंट रह जाता है, बट रस जो है वो चला जाता है। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि ह्यूमन माइंड को रस चाहिए ही चाहिए। ये मत सोचना कि बिना रस के जिंदगी काट लूंगा मैं, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, रोक नहीं पाओगे अपने माइंड को, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। अब शादी कर लिए, पत्नी में मजा था, पत्नी में मजा है नहीं, अब किसी और में मजा आने लगेगा। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, आना ही आना है। क्योंकि जितना ज्यादा कैल्सिफाइड ब्रेन होगा, जितना ज्यादा कैल्सिफाइड पीनियल ग्लैंड होगा, उतना ज्यादा वो आपको इंद्रियों की तरफ जाने में हेल्प करेगा। मतलब वो आपको पुश करेगा इंद्रियों की तरफ जाने के लिए, जानबूझ के। आप कर नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक लड़की से प्यार किया और बहुत बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो लड़की के साथ करते 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 सेक्स और प्यार, उसको और लड़की के साथ भी करने का मन किया, उसने दूसरी लड़कियों के साथ भी किया, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको पता चल गया। उसके पास उसने उसको मौका दिया कि आखिरी मौका दे रही हूँ, अब मत करियो। फिर उसने वही किया, मेरा दोस्त जो है। तो मैंने उससे एक दिन दोस्त से पूछा, मैंने कहा भाई ये बता चक्कर क्या है, सीखने को मिलता है ना इसलिए पूछता हूँ। भाई कहता है मुझे ना एक मानसिक तौर पे एक लड़की चाहिए, जो मोटा मोटा निकल के आया उसकी कन्वर्सेशन से कि मानसिक स्टेबिलिटी के लिए मुझे एक लड़की चाहिए जो सिंगल होनी चाहिए, यानी इमोशनल नीड्स मेरी पूरी करे एक लड़की, 10 लड़की नहीं, एक लड़की। लेकिन फिजिकल नीड्स जो है मेरी, उसके लिए मुझे अनेकों लड़कियां चाहिए। ये चक्कर है। क्यों? उसकी गलती नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो कैल्सिफाइड है। अब उनको कौन बताए कि ऊपर आओ, ऊपर वाले काम करो, सात्विक ध्यान लगाओ, वो करेंगे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अभी इस चीज़ का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि भौतिक में सुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मेरी टैगलाइन भी यही है कि भौतिक में सुख नहीं है, भौतिक में सुख नहीं है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है। मैंने हमेशा बोला संसार में सुख नहीं है। तो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, अगर संसार में सुख नहीं है तो आप सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पर क्यों नहीं चले जाते? तो घोंचू है, अब क्या बताएं उनको मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, आपको भी दे चुका हूँ, बार बार नहीं दूंगा।
तो होता क्या है, जब रस अंदर रिलीज हो जाता है, यही सेम चीज जो आप लोग सात्विक रस है, आत्मरस जो इसको मैं बोलता हूं, तो आपको अभी बैठे बैठे वही कमरा अच्छा लगने लगेगा जो कमरा आपको काट रहा था। अब कुछ चीजें इसमें समझ लेने योग्य हैं। तो इस रस को रिलीज करने के लिए आपको बेसिकली, जब ये रस रिलीज होता है ध्यान करते करते, और अगर आप नए ध्यानी हैं तो आपको 3-4 महीने लगेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि नए ध्यानी वही आ सकते हैं इसमें क्योंकि जो एक्चुअली समझ चुका हो कि बाहर सुख नहीं है। अगर आप ऐसे हवाबाजी करने आ रहे हो कि चलो देखते हैं क्या होता है, और इधर आपका लड़की पर भी ध्यान है ना, नशेबाजी में भी आपका ध्यान है, कार खरीदनी, रेंज रोवर आपको, ठीक है, बड़ी बड़ी आपको प्राइवेट जेट खरीदने, आपके एम है, एम्बिशियस हैं, आप पागल हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा तो कैसे क्या करोगे आप, खुद का, और जो आपके लोग आपको ज्ञान देते हैं उनका भी। इसीलिए मैंने सिंपल सी एक थ्योरी बताई है आपसे कि संसार में सुख नहीं है, एहसास हो रहा है, तब यहां पे आइए। एक बार, कई बार ऐसे कितने कहानी मैं आपको बता सका हूं कि कितनी कहानियां हैं जो बुद्ध के पास एक आदमी गया, कहता है मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, 6 महीने तक शमशान घाट पे बैठो। 6 महीने तक चाहिए, ठीक है भाई, 6 बैठे। अब वो जाए रोज शाम को शमशान घाट पे बैठे, जलते हुए देखे शरीरों को, देखता गया देखता गया देखता गया। एक दिन देखा कि वो खुद ही जल रहा है, क्योंकि भाई आप ऑब्वियसली अगर आप रोज मौत को देखोगे तो यहां पे 2-3 चीजें हैं सीखने वाली। एक तो है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा अल्टीमेट जो लक्ष्य है। अब देखिए के मरे, राजू श्रीवास्तव मरे, है ना, सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे मरे, किसी को कोई फर्क पड़ा, इंक्लूडिंग देयर फैमिली, कोई फर्क नहीं। शुरू के 1 महीने अगर आप वहां से देखें, अभी कौन बात कर रहा है के बारे में? पहले लोग रोते थे, 1-2 साल रोए, फिर खत्म हो गया, कुछ नहीं। और दुनिया वैसी चल रही है, आप भी ऐसे ही चले जाओगे। तो चीजों को अहमियत ही मत दो ना, जो दुनिया आपको, तो वही मैं बता रहा हूं कि एक दुनिया है जो कहती है कि इन चीजों की अहमियत नहीं, उस दुनिया में रहो, और एक दुनिया है जो कहती है कि इन चीजों की बहुत अहमियत है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपको वो लगने लग जाएगा। तो इस वजह से बुद्ध ने उसकी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए, जो आदमी आया था, जो उनका शिष्य आया था बनने, कहा कि 6 महीने शमशान पे बैठो। बैठा दिया भैया शमशान पे, रोज आ रहे, भट्टी जल रही, कपाल तोड़ा जा रहा, रोज आदमी बैठे। काफी चीजें उसने देखी कि भैया रोज आते आदमी आधे घंटे खड़ा होता चला जाता, 6 घंटे की लाश जलने की टाइम है। मतलब लोग इतने ज्यादा कमीने हैं, आप सुन लीजिए, इतने ज्यादा मतलब ये है कि आधे घंटे आप जलोगे और आपका बाप आपको छोड़ के चला जाएगा, या आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाएगा। 6 घंटे की लाश है, 6 घंटे की, क्योंकि शमशान वाला खुद ही कहता है, आके जलाता है जल्लाद, वो खुद ही कहता है कि एक काम करिए, आप लोग चले जाइए, तो 6 घंटे का प्रोटोकॉल है, जलेगा, 6 घंटे लगेगा। अच्छा ठीक है भैया, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना जीवन में कोई साथी है, ना मृत्यु में कोई साथी है। तो ये सब चीजें उसने नोट करी, वो डर गया। उसने कहा मुझे समझ में आ चुका है, मुझे समझ आ चुका है कि चक्कर क्या है। अब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो कहा कि 1-2 साल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बुद्ध के पास पढ़ा रहा, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। 4-5 साल में वो कंटिन्यूसली वही पढ़ाई हुई, हो गया, पर समझ में आ चुका था, भीतर सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट हो गया, रीप्रोग्राम हो गया सबकॉन्शियस उसका। अब उसकी बाय डिफॉल्ट वही सोच थी। तो बुद्ध ने कहा कि अब जाके सबको ज्ञान बांटो, और बुद्ध खुद भी वही कर रहे थे। तो एक तो है कि आप आत्मज्ञान के बाद सबको ज्ञान बांट सकते हो, जो कि मैं भी करता हूं, और एक है कि आप खुद भी ज्ञान ले सकते हो और उसके बाद अपने निजी कामों में व्यस्त हो सकते हो। यानी जैसे पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिक्स में चले जाओ, सिंगर बनना है सिंगर बन जाओ, बिजनेस करना है बिजनेस करना चालू कर दो।
क्योंकि ऊर्जा का क्या करोगे? बुद्ध भी काफी साल जिए थे, आई थिंक बुढ़ापे तक रहे वो शायद, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है। क्यों जिए? क्योंकि अल्टीमेटली जो ऊर्जा थी उसको रिलीज करना था। उस ऊर्जा का क्या करोगे? आप ऑलरेडी मोक्ष में हो, आपको मोक्ष पाना नहीं है, आपको सिर्फ जानना है कि आप मोक्ष में हो, कि आप आजाद हो, आप लिबरेटेड हो, आप स्वतंत्र हो। तो मेडिटेशन करते करते रस रिलीज होता है। अब इस रस से आपका जीवन जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एनर्जी भी बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा ना, हर चीज का एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो कई लोग एक्सेस सेक्स करने लग जाते हैं मेडिटेशन के बाद, वो उनकी चॉइस है। काम ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप बैठे रहोगे, नहीं कुछ करोगे ना, तो कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो भरती जाती है, लाइक अ बॉटल, पानी भरता जा रहा, वो ऊपर आएगा और बॉटल का कैप पे आएगा, कैप फट जाएगी। कैप इज लाइक सहस्रार चक्र। तो इसमें भी एक संतुलित नियम बना के अगर आप चले तो मामला सही रहेगा आपका। लेकिन अभी क्योंकि आपके जीवन में कोई खूबसूरती नहीं है, तो मैं आपको यही कहता हूं, सुंदरता नहीं है, जीवन अगली हो गया। यही सेम जीवन जब कॉलेज में तो बड़ा अच्छा लगता था, बचपन में अच्छा लगता था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेस मेडिटेशन करना है, जितना हो सके उतना करो शुरू में, अगर आप चालू कर रहे हो। कई लोग कहते हैं 3 घंटे बैठो, नहीं 3 घंटे में बैठो, 1 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा अगर आप रोज करोगे ना, आप अगर नए हो, 2 से 3 महीने में आपका चीजें सुंदर हो जाएगी, जीवन सुंदर हो जाएगा आपका। फिर जब मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारे और भी बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि ध्यान जो है वो आपका वश में हो जाएगा, ध्यान की तीव्रता बढ़ जाएगी। अब उस ध्यान को यूज करो सही कंटेंट के लिए, सही चीजों के लिए। मन को समझो, ऑब्जर्वेशन करो। अल्टीमेटली मेडिटेशन सिर्फ सुख के लिए नहीं करना है। मेडिटेशन से ध्यान जो है वो वश में आ जाता है, एकाग्र हो जाता है, एकत्र हो जाता है, एक छुरे के समान तीव्र हो जाता है। अब उससे जो कुछ भी हो रहा है उसका बोध करो, उसका स्मरण करो, ऑब्जर्वेशन करो अपने ही अंदर। ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है, आगे कभी हम बात करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। सिर्फ मेडिटेशन नहीं करना होता। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।